सौभाग्यशाली गुरुमुखों, काशीपुर का दिव्य सत्संग श्री प्रेमी महात्मा जी का पार्ट 2। तो चलिए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सम्मुख सुशोभित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये हम सब गुरुमुखों का बहुत ऊंचा सौभाग्य है जो इस घोर कली काल के अंदर भी हम सब गुरुमुखों पर श्री परमहंस दयाल जी की कृपा और आशीर्वाद बरस रहा है। ये उनकी दयालुता है, रहमत है जो उन्होंने हमें अपने चरण कमलों से जोड़ा है। संत वर्णन करते हैं कि लाखों ही लोग हैं दुनिया में, लाखों ही लोग हैं दुनिया में, कहाँ तुम तक सब पहुंच पाते हैं, जिन पर नजरे रहमत हो तेरी वही चरणों में तेरे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हर एक जीव सत्पुरुषों के चरणों तक नहीं पहुंच सकता। संतों ने लिखा है कि धन दारा और लक्ष्मी सब काहू के होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोए। स्त्री पुत्र परिवार मान बढ़ाई ये तो हर कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन सत्पुरुषों की सत्संगत और सच्चे नाम का सिमरन केवल परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है, जैसे श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से हम सबको प्राप्त हो रहा है। बोलो जयकारा, श्री गुरु महाराज की जय। जब जीव महापुरुषों की संगत में आता है तभी उसे सत और असत का विवेक होता है, तभी उसे अपने जीवन के लक्ष्य का ज्ञान होता है। जब तक उनकी सत्संगत नहीं मिली होती तब तक जीव अपने ख्याल से, किसी ने अपने जीवन का लक्ष्य, कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे आईटी में जाना है, कोई कहता है मुझे बहुत उसको बड़ा राजनीतिक बनना है, बड़ा पद हासिल करना है, मान बढ़ाई। कोई कहता है मैं बहुत बड़ी संपदा, अमीर से अमीर बनना है। वो लगी होती है, रेस लगी होती है, कंपटीशन लगा होता है, इस साल इसका नंबर 1 हो गया, कल उसका नंबर 1 हो गया। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। कोई कितना भी अमीर बन जाए, कितना भी बड़ा बन जाए, कितनी भी जो है उसको वो मान सम्मान प्राप्त हो जाए, लेकिन सोता तो वो 6 फुट के पलंग पर ही है और खाना तो वो गेहूं की रोटी खाता है, सोने की तो नहीं कोई खाता है, कोई सोने की रोटी नहीं खाता। और जब यहाँ से जाता है तो जितना भी उसने कमाया है, जितना भी बनाया है, सब यहीं पे है, यहाँ तक कि शरीर भी उसका यहीं रह जाता है। फिर कौन सा काम किया उसने? तो महापुरुष बड़े ही प्यार से समझाते हैं। वाणी में वर्णन है
करहूं विनंती सुनहु मेरी मीता, संत टहल की वेला। ये वो हम जैसे साधारण जीवों के लिए कितना जो है हृदय के अंदर प्यार रखते हैं। कहते करहूं विनंती सुनो मीता, वो पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप है, और फिर भी वो कहते हैं कि हम तुमसे विनती करते हैं। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को सही रास्ते पर लगाने के लिए कितना उसके आगे झुकता है, कितना उसके आगे प्यार दर्शाता है, तो किसी तरीके से वो इस रास्ते पर आ जाए। तो कहते हैं करहूं विनंती सुनो मेरी मीता, संत टहल की वेला। ये जो समय है ये साधारण नहीं है। एक बार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कुछ प्रेमियों ने विनती की, गुरु महाराज जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्या आप भी हमसे प्यार करते हैं? श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जो हमसे प्यार करते हैं उनसे तो हम प्यार करते ही हैं, जो नहीं करते उनसे भी हम बहुत प्यार करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कितनी दयालुता है, कितनी रहमत है, ये उनकी वाणी से झलकता है, उनकी कृपा से झलकता है, उनके नेत्रों से झलकता है कि वो हम पर कितनी दया करते हैं, कितनी रहमत बरसाते हैं। तभी तो परम संत श्री कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि पितु सु माता सौ गुना, सुत स्यों राखे प्यार, माता से हरि सौ गुना, हरि से गुरु सौ गुना। कि जितना प्रेम जो है पिता अपने पुत्र से रखता है, माता का जो है 100 गुना ज्यादा प्रेम होता है। आप देखो कितने भी काम में माता लगी होती है, कितना भी घर में शोर हो, अगर उसका बच्चा कहीं रो रहा है उसे सुनाई दे जाता है, दूसरे को सुनाई दे ना दे, वो सब काम छोड़ करके उसका काम किया। तो कहते हैं माता का जो प्यार है वो पिता से 100 गुना अधिक है, और उससे 100 गुना परमात्मा का है, जिसने उसके लिए जीवन के सब साधन बनाए। कुछ जीव को जतलाया भी नहीं, कुछ मांगता भी नहीं। अब धूप आती है, कोई टैक्स लगता है क्या? गवर्नमेंट तो कोई भी चीज देती है, हर चीज पे टैक्स है ना। फ्री में मिलता है, बिजली फ्री मिलती है क्या? पानी फ्री मिलता है क्या? कोई चीज फ्री नहीं मिलती। सड़क पे चलते हो तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता है। लेकिन उसने जितना कुछ भी बनाया, नदियां पानी की बह रही हैं, तो उसके ऊपर कोई परमात्मा को तो कोई चाह नहीं, वो दिखता भी नहीं है, और फिर भी जो है हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। तो उसका जो प्रेम है उसका वर्णन नहीं हो सकता। 100 गुना बोलो, 1000 गुना बोलो, लाखों गुना। और हरि से गुरु 100 बार। हरि से जो सतगुरु हैं वो अनंत गुना करते हैं, क्योंकि भगवान हमारे बीच में आकर के हमें राह नहीं दिखाता। भगवान हमारे लिए सब कुछ करता है, लेकिन हमारे उंगली पकड़कर नहीं चलाता। वही पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु का रूप धारण करके हमें उंगली पकड़ कर ले जाता है। किसने कहा है कि वे जो है सदगुरु तो हाथ में दिया रखते हैं, रास्ता दिखलाते हैं, लेकिन मंजिल पर तो खुद चलना पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने सदगुरु की ओर देखें, वो इतना प्रेम करते हैं हमसे कि वो केवल हमें रास्ता नहीं दिखलाते, हमें हाथ पकड़ करके हमारे साथ चलते हुए हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। एक प्रेमी ने कल परसों विनती करी कि गुरु महाराज जी हमारे सदा अंग संग रहना। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया हम तो सदा अंग संग हैं, इस लोक में भी अंग संग हैं और परलोक में भी अंग संग हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लेकिन तुम देखो, तुम हमारे संग हो कि नहीं हो? तुम अगर सिमरन करते हो तो हमारे संग हो, हमारे हुक्म की पालना करते हो तो हमारे संग हो, हमारा ध्यान करते हो तो हमारे संग हो, भक्ति के नियमों की पालना करते हो तो हमारे संग हो। तो अगर हम उनके वचनों की पालना करेंगे तभी तो उनकी समीपता का एहसास कर पाएंगे।
अब जो वायर है उसमें सप्लाई हो रही है, करंट आ रहा है, दिखता नहीं है, लेकिन जब हम उससे जुड़ते हैं तब ये लाइट जलती है, पीछे से पावर आ रही है, लाइट भी लगी हुई है, स्विच नहीं लगाएंगे तो लाइट आएगी, होएगी रोशनी। ऐसे ही उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका साथ हमेशा हमारे साथ, लेकिन हमें भी तो उनके साथ जुड़ना। कब जुड़ सकते हैं? जब हम उनके वचन की पालना कर सकते हैं। कहते हैं गुरु शिष्य वचन का नाता, शिष्य सोई जिस वचन को चाहता। वही शिष्य है जिसने गुरु के वचन को हृदय में धारण कर लिया। तो वो हमें बड़े प्रेम से समझा रहे हैं कि करम विनंती सुनहु मेरे मीता, संत टहल की बेला। ये जो समय है ये संतों की सत्संगत की, सत्संग सेवा का समय है। सेवा का अर्थ है तन से, मन से और उनके वचन का पालन करना। तुम तन से कर सकते हो, मन से कर सकते हो, उनके वचनों से कर सकते हो। जो उनके वचन है सिमरन करो, ये भी संतों के। कहते ये जो समय मिला है ये केवल संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हरिलाहा, आगे वसंत सो। यहाँ से अगर प्रभु के नाम का धन कमा लोगे तो आगे भी परलोक में भी जो है तुम्हारे लिए जगह सुरक्षित हो जाएगी। एक प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की कि हमारे जो पिताजी थे वो बड़े प्रेमी थे और उन्होंने बड़ी दरबार की सेवा की है, सत्संग के नियम में रहते थे और भजन भी बहुत करते थे। अब उन्हें गुरु महाराज जी अब उनको अपने चरणों में स्थान देना, वो शरीर त्याग गए हैं, उन्हें अपने चरणों में। श्री गुरु महाराज ने फरमाया जो भजन भी करता है, भक्ति के नियमों की पालना करता है, गुरु दरबार की सेवा करता है, उसके लिए तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो तो यहाँ सेवा करता है, यहाँ भी उसके लिए स्थान गुरु के चरणों में सुरक्षित है और परलोक में भी सुरक्षित है। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे कहते हैं ना कि कौन कहता है कि प्रेमी मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर। तो जो गुरुमुख हैं वो यहाँ भी गुरु के चरणों में रहते हैं, उसकी छत्र छाया में रहते हैं। जब आगे जाते हैं तो वहाँ भी उनके चरण कमलों में ये स्थान मिलता है। एक प्रेमी वर्णन कर रहा था कि वो जो है आरती पूजा में आता था सत्संग में, लेकिन जो है आरती विनती करके और फिर चला जाता था। कई बार जो सेवादार थे उन्होंने कहा भी आते ही हो तो पूरी आरती करके चलेगा, 15 मिनट में और क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो जो है नियम से जो है बस आरती विनती को मत्था टेका दंडोत के निकल। एक बार वो कहता है कि मैं जो है ऐसे ध्यान में बैठा हुआ, ध्यान में बैठा हुआ तो मेरी जो आंख लग गई या ध्यान में दर्शन हुई, क्या हुआ क्यों? क्या देखते हैं कि जो है श्री परम दयाल जी का दरबार लगा हुआ है। श्री परम दयाल जी का दरबार लगा हुआ है, वहाँ पे जो है उनका ऐसा दिव्य स्वरूप है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। आरती हुई, विनती हुई, गुरु महाराज के चरण दंडोत प्रणाम की, तो जो ही मैं बैठा तो जो सेवादार थे वो आ गए, कहते अब तुम नहीं बैठ सकते हैं। क्यों नहीं बैठ सकता? ऐसे गुरु महाराज के दर्शन साक्षात करते हो, कौन जाएगा यहाँ से? तुम यहाँ पर तो मेरी इजाजत नहीं है। उठाया और मेरे को बाहर पटक दिया, जो पटका उसके बाद से कहता मैंने जो है गुरु महाराज के वचन है ना, तुम भजन यहाँ करते हो तो हाजिरी कहाँ लगती है? परम दयाल जी के दरबार में। आरती पूजा यहाँ करते हो तो हाजिरी कहाँ लगती है? परम दयाल जी के दरबार में। जो यहाँ पर स्थान अपना सुरक्षित कर लेता है उसका दरगाह में भी स्थान सुरक्षित हो जाता है। तो महापुरुष फरमाते हैं कि जो है अगर यहाँ पर तुम संतों के वचनों की पालना करोगे तो यहाँ से तुम्हें जो भक्ति का धन मिलेगा आगे वसंत मिलेगा, आगे भी तुम्हारे लिए है स्थान। और घटे दिन सु रहना रे मन गुरु मिल काज समा, कि हमारा जो जीवन है एक एक पल हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, हर श्वास हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। हम खुश होते हैं कि बड़ा हो गया, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, 50 साल का हो गया,
खुश होते हैं, पार्टियां करते हैं, केक काटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लेकिन वो आदमी बड़ा नहीं होता, जीवन उसका घटता जाता है। जब जब एक एक सांस लेता है तो उसकी जैसे चादर में से एक एक तार खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, तो मजबूत नहीं होती, वो धीरे धीरे कमजोर होती है। तो इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि एक एक जो सांस है उसको प्रभु के, उससे मालिक के नाम का धन, भक्ति का धन जो है कमा लो, ताकि जो है तुम्हारा जो है काजल संवर जावे। वो कहते हैं कि जाको आए सोई बिजाओ, हर गुरुते मन ही बसेरा यहाँ का। जाको आयो सोई बिजाओ, जिस काम के लिए आए हो उस काम को करो, ताकि जो है मालिक की दरगाह में जाकर के निज घर महल पाओ सुख सहजे, बहुर न हो। फिर अगर जो है तुमने अपना कार्य कर लिया, नाम का धन कमा लिया, भक्ति का धन कमा लिया, तो फिर जो है ये जन्म और मरण के चक्कर से मिट जाए। हम सबके ऊपर उनकी असीम कृपा है, श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है, जो उन्होंने हमें इस भवसागर से पार करने का साधन बना दिया। श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है, ये हमारी गारंटी है कि जो श्री अनंतपुर दरबार से जुड़ गए हैं उनका बेड़ा जो है इस भवसागर में डूब नहीं सकता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। क्योंकि उसकी जो बेड़े को संभालने के लिए स्वयं परमहंस जी विराजमान, लेकिन उसके लिए पार करने के लिए उनके वचनों की पालना करनी पड़ेगी, नाम का सिमरन करना होगा। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी जो है हमें बार बार प्रेरणा देते हैं कि 2 घंटे भक्ति के नियमों के साथ 24 घंटे के अंदर 2 घंटे सिमरन करो, 2 घंटे सिमरन। इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारा मन लगता है कि नहीं लगता। अगर तुम गुरु के भजन पे बैठे हो तो तुम गुरु के हुक्म के अंदर हो, गुरु के हुक्म के अंदर हो तो उनकी जिम्मेवारी है तुम्हें जो है भवसागर से पार करने की। इसलिए जो है जो उनके वचन हैं, एक दिन में किसी का भी मन नहीं लगता। दुनिया में कोई बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी भी जो है एकदम बैठ करके ध्यान नहीं लगा पाते। सबके जो है मन सबके साथ है, और जो कहते हैं ना, जो माया जिसे ही जगावे पीवे ए रस, जिसको वो जगाते हैं, जिसको और वो कृपा करता है, उसी के अंदर जागृति पैदा होती है। ये सत्संग जो मिलती है हमें, ये जगाने के लिए है। जब जीव जागृत हो जाता है, जब उसके हृदय में ज्ञान की ज्योत जग जाती है, नाम की ज्योत जग जाती है, फिर उसकी लगन लगती है, तो उसमें समय लगता है। जब उनकी कृपा होगी, जब उनकी दयालुता, हम तो उनके वचनों के अनुसार हमें बैठना है, बैठना है। बस इस बात की चिंता मत करो मन कहाँ जाता है। मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, बिना चढ़े कमान के तो कैसे लगे थे। कहते हैं शरीर को दृढ़ कर लोगे तो धीरे 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 जो है मन भी दृढ़ हो जाएगा। इसलिए नाम का सिमरन करना ही इस संसार के अंदर, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर तो नहीं होगा। अगर नाम का सिमरन भी कर लिया तो बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि मन जो है नाम का सिमरन भी नहीं करने देता। तो जो है पहला काम क्या है कि हमें गुरु के हुक्म के अंदर आना है, हमें बैठना है, बैठना है। तो इतनी छूट दे दी है कि 2 बार में बैठो, 3 बार में बैठो, 4 बार में बैठो, 5 बार में बैठो। लेकिन अगर आप आधा घंटा कम से कम बैठेंगे तो आपको अपने अंदर में खुद ही महसूस होगा। कुछ ही दिनों में, कोई ये नहीं है कि साल के बाद 10 साल के बाद होगा, कुछ ही दिनों में नियम से चेतनता से सो गया, नहीं यहाँ बैठा और सो गया, जागृति में सांसों की तरफ ध्यान दो। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम बैठ के पक्का नियम बनाओ। बाकी जो 1 घंटा है वो 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट जैसे मिले वो कर लो, लेकिन ये नियम हर एक गुरुमुख बनाए और खुद उसके अंदर जो बिना नागा नहीं पड़ना चाहिए। फिर खुद अपने अंदर देखे कि कितना बदलाव है। जो पहले दिन था
20 दिन के बाद कितना बदलाव आ गया, 40 दिन के बाद कितना आ गया, 60 दिन के बाद, अपने आप किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको अपने अंतर में महसूस होगा। लेकिन नियम से जागृत करके बैठिए। जब इंसान इस तरीके से नियम से दृढ़ता से करता है तब उसकी आत्मा जागृत होती है। जैसे एक दिन में हम हीरे के हमें पहचान करनी है कि हीरा जो है ये कितना कीमत का है, 10,000 का है, 1 लाख का। अभी तो हमें जौहरी जो बता देता है कि भैया हीरा 1 लाख का है तो हमें मानना पड़ता है। लेकिन जब हम जानना चाहते हैं कि वाकई है, उसके लिए क्या करना होगा, रोज उसकी संगत करनी पड़ेगी। रोज हमें ये ज्ञान हासिल करना पड़ेगा कि क्यों ये इतनी कीमत का है, क्यों ये 10,000 का है और क्यों ये 1 लाख का है। जब लगातार करेंगे तब हमें कीमत का पता चलेगा। ऐसे ही जब लगातार हम सिमरन करते हैं, कहते हैं नाम रजूत, नाम को जो है इंसान जब निरंतर करता है, नाम निरूपण नाम जतनते सो प्रगटत जिव मोल रतनते। जब इंसान निरंतर नाम का सिमरन करता है तब उसकी महिमा का अपने अंतर में प्रकट होता है। सत्पुरुषों की संगत और नाम का सिमरन, इसीलिए उन्होंने कहा आवर काय तेरी कहते न काम मिल साध संग भज के। संतों की संगत और सच्चे नाम का सिमरन जब इंसान निरंतर करता है तब उसका जो है हृदय जागृत होता है, आत्मा में जागृत होती है। और जब जागृत हो जाता है तो उसका आनंद आना शुरू होता है। फिर वो कहते हैं कि फिर जो है कोई उसको हिला देगा ना भजन के टाइम पे, या उसको टाइम नहीं मिलेगा तो बेचैनी पैदा होगी। तो इसलिए जो है महापुरुष स्वामी बार बार वो जानते हैं कि भजन करने और ना करने में कितना नुकसान और लाभ है। श्री गुरु महाराज तीसरी पातशाही जी के वचन है कि अगर इसके लिए 1,00,000 2,00,000 का नुकसान और लाभ का होता ना, हम तुम्हें कभी इतना जो है प्रेशराइज ना करते कि तुम भजन करो। लेकिन जन्मों का लाभ और इतना नुकसान है कि जन्म जन्मांतर तक आदमी फिर चक्कर में पड़ जाएगा। इसलिए वक्त के महापुरुषों की संगत मिली है, मनुष्य का जन्म मिला है। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही फरमाते थे कि कोई मौका ऐसा होता है कि जो साल में एक बार मिलता है, कोई ऐसा होता है 10 साल में एक बार मिलता है, कोई ऐसा होता है जीवन में एक बार मिलता है। लेकिन ये जो अवसर मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है, संतों की संगत मिली है, श्री अनंतपुर दरबार मिला है, महापुरुषों के साक्षात दर्शन मिले हैं। ये एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म में जीव को एक बार मिलता है। ऐसे अवसर को जो पाकर के हमारा कर्तव्य की लाभ उठाएं, नाम और भक्ति की कमाई करें और अपने जीवन को सभी गुरुमुखों को एक बार फिर से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की ओर से प्रेम भरी शिवची। बोलो जयकारा, श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुखों को आज के शुभ सत्संग की लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।